अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले को लेकर आईसीसी की जानिब से एक मीटिंग तलब की गई है। तमाम बोर्ड मेंबरान को उसमें तलब किया गया है, उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन इसी मामले पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कज़ाफी स्टेडियम के दौरे के मौका पर गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि जो होगा वो पाकिस्तान के बेहतर में फैसला किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा, यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भारत खेलने जाए लेकिन भारत पाकिस्तान में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और अब आइंदा कुछ ऐसे फैसले किए जाएंगे जिससे पाकिस्तान के मफाद में फैसले किए जाएंगे। और साथ ही साथ अब ये इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर आईसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया है कि हाइब्रिड मॉडल को किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। इससे पहले भारतीय मीडिया वावेला कर रहा था और बार बार ऐसी खबरें रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम है। दूसरी जानिब आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में क्या होगा, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बार बार कह रहा है कि वो किसी सूरत भी हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम नहीं करेगा। वो मेज़बान है, वो मेज़बानी करेगा। अगर ऐसा किया गया, इस में बड़ी तब्दीलियां की गई आईसीसी की जानिब से, बीसीसीआई के दबाव में कुछ फैसले लिए गए, तो पाकिस्तान भी सख्त फैसले करेगा जिसका खुमियाजा आने वाले वक्त में खुद भारत को भुगतना पड़ेगा। और दूसरी जानिब बात करेंगे पाक जिम्बाब्वे सीरीज की, आखिरी मैच और उसमें कामरान गुलाम ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। कामरान गुलाम ने पहली सेंचुरी स्कोर की है, 103 रन बनाए हैं। उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस जिसकी बदौलत पाकिस्तान की बैटिंग में कुछ जान नजर आ रही है। और इससे पहले वाले मैच में साइम अयूब अच्छा खेले थे, ताहम इस मरतबा कामरान गुलाम ने 103 रन बनाए हैं। उनके कुछ स्टैट्स हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं आज की जबरदस्त इनिंग के हवाले से कि कामरान गुलाम ने 103 रन कैसे बनाए, कि जबरदस्त परफॉर्म किया। और मजमूई तौर पर कामरान गुलाम के हवाले से पीसीबी और सिलेक्शन कमेटी ये दावा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। हम देखते हैं उनके स्टैट्स। 103 रन बनाए हैं, 99 बॉल उन्होंने खेली हैं, 4 छक्के हैं, 10 चौके हैं, 104 का स्ट्राइक रेट है। और इस पर बात करेंगे और साथ में चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नजीबुल हसनैन साहब। बहुत शुक्रिया नजीब भाई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी से आगाज करते हैं। रात गए मोहसिन नकवी साहब पहुंचे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक जुमला बोला, कहा कि ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान भारत खेलने जाए और भारत पाकिस्तान ना आए। हम बड़ा फैसला करेंगे और पाकिस्तान के मफाद में फैसला करेंगे। क्या फैसला करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? नजीबुल हसनैन साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान को बड़े अहम फैसले करने हैं और मोहसिन नकवी साहब जिस तरह डट गए हैं, अब उनको पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि ये बहुत अजीब सी बात है कि पहले हमें ये कहा गया था कि ये तो एसीसी का इवेंट है, एशिया कप, तो इसके लिए हाइब्रिड मॉडल हो सकता है, ये कोई आईसीसी का इवेंट तो नहीं है, तो हम इसके लिए तैयार हुए। अब आईसीसी के इवेंट में भी कह रहे हैं कि आप हाइब्रिड मॉडल पे आ जाएं, तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। और आपको ये सोचना है कि पाकिस्तान ने क्रिकेट के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे हालात बहुत खराब थे, हमने उससे रिकवर किया। अब दुनिया की तमाम टीमें आ गई हैं। आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी का वादा भी किया गया है। आपको ये भी कहा है कि अगर आपको खतरा लग रहा है, आप अमृतसर से आइए, आप लाहौर आके सारे मैचेस खेलिए, वापस चले जाइए। अब किसी किस्म का कोई बहाना नहीं बचा है। अगर आपने सियासत को बीच में लाना है और इसकी बेस पे आपने क्रिकेट को पाकिस्तान की नुकसान पहुंचाना है, तो पाकिस्तान को ये चीज अब नहीं माननी चाहिए। अब असल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि बहुत सारे पैसे और बहुत सारा फाइनेंशियल गेन पाकिस्तान को प्रॉमिस किया जा रहा है फॉर हाइब्रिड मॉडल। लेकिन कल जो चेयरमैन साहब ने बातें की हैं, उससे ये लग रहा है कि वो किसी मूड में नहीं है कि वो ये बात माने कि हाइब्रिड मॉडल में हो, और वो किसी मूड में नहीं है कि वो इस बात को एक्सेप्ट करें कि हम तो इंडिया जाएं और हम तो इंडिया से खेलें। वो हमारे साथ हर बार यही रवैया अख्तियार करे। ताली दोनों हाथ से बजती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त ये रियलाइज कर रहा है। सही है। अच्छा नजीब साहब, अब ये कहा जा रहा है कि जो कल की मीटिंग है आईसीसी की, वो मीटिंग काफ़ी अहम है, और ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने उस हवाले से बीसीसीआई ने काफ़ी लॉबिंग कर रखी है बाकी दीगर बोर्ड मेंबरान को लेकर। तो क्या ऐसा दुरुस्त है कि भारत इस हवाले से लॉबिंग कर रहा है, और अगर मामलात वोटिंग की तरफ गए, रायशुमारी की तरफ गए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं?
पाकिस्तान के लिए तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किलात हैं और पाकिस्तान को डटा रहना बहुत मुश्किल है। और जहां तक लॉबी की बात करें तो लॉबी क्या है, बीसीसीआई इक्वल्स टू आईसीसी, मतलब इन दोनों में फर्क क्या है? 1 दिसंबर से जैसा चार्ज भी संभाल लेंगे अपना, तो अब तो कोई बात रही नहीं गई ना। तो जो बीसीसीआई है वही आईसीसी है। लॉबिंग क्या है? माइट इज राइट का फॉर्मूला चल रहा है। ये अगर 15-20 साल पहले होता तो आईसीसी खुद कहता कि इंडिया के बगैर करा लो। इस वक्त तो सारा पैसा इंडिया जनरेट करता है, सारी चीजें इंडिया से आती हैं, स्पॉन्सर इंडिया के लिए आते हैं। तो बेसिकली अब जिसका पैसा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अच्छा, पाकिस्तान इस तरफ जा रहा है। बाज हल्के ये कहते हैं कि पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे उस तरफ चला जाएगा कि हाइब्रिड मॉडल को इस सूरत में तस्लीम करेगा कि पाकिस्तान कहेगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम भी इन फ्यूचर जितने आईसीसी के टूर्नामेंट्स भारत में हो रहे हैं हम उनका बाइकआउट करेंगे, अपनी गवर्नमेंट के बिहाफ पर हम भी नहीं जाएंगे जब तक कि हालात ठीक नहीं होते। तो पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में आगे बढ़ना चाहता है? देखिए, होगा तो कुछ उसी तरह का, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये कहिए कि ये अगली बार से होगा, क्योंकि पिछली बार हमने हाइब्रिड किया था। अब ये हमारा इवेंट है, ये कर लें, इसके बाद दोनों फैसला कर लें कि आप पाकिस्तान ना जाएं और वो इंडिया ना आए। हम हर बार क्यों बर्दाश्त करें? हमें हर बार नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है? तो मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, चेयरमैन साहब जो बात कर रहे हैं उस बात पे उनको कायम रहना चाहिए। और बस प्रॉब्लम वही है कि ये बहुत मुश्किल है। सारी सिचुएशन जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि अब पाकिस्तान के लिए अपने मौक़िफ़ पे डटा रहना बहुत मुश्किल है। अगर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डट जाता है और आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर कोई ऐसा फैसला करते हैं जिसके नतीजा में वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाते हैं और पाकिस्तान उसको तस्लीम नहीं करता, टूर्नामेंट कहीं और ले जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या भारत के साथ मैचेस का बाइकआउट करना चाहिए या फिर टूर्नामेंट का बाइकआउट करना चाहिए? किसी ऐसी ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए फिर पाकिस्तान को? मेरा ख्याल है, देखिए, इस पे ना मैंने अपने शोज में भी बड़ी डिस्कशन की है और मेरे साथ भारतीय जर्नलिस्ट भी थे जिनका बड़ा न्यूट्रल मौक़िफ़ था। तो उन्होंने ये बात कही कि देखिए, आज नहीं तो कल आपको ये करना ही पड़ेगा। कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? कब तक ये सारी सिचुएशन चलती रहेगी? सुनने में बहुत अजीब लगता है कि आप अपना इतना बड़ा नुकसान करें, लेकिन कहीं ना कहीं तो यू हैव टू पुट योर फुट डाउन कि भाई अब नहीं होगा ऐसा। तो चाहे आप भारत के साथ मैच खेलने से इनकार करें। अब इसमें आप देखिए कि इसमें ये जो है ना आईसीसी के लिए बहुत बड़ा मसला है। इंडिया पाकिस्तान से बड़ा मसला आईसीसी के लिए है, क्योंकि आपने जो ब्रॉडकास्टर्स को राइट्स बेचे हुए हैं उनसे ये प्रॉमिस है कि इसमें इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी होंगे, क्योंकि कमाई का जरिया तो वही बनता है। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि ठीक है, इंडिया बहुत पैसा कमाता है तो इंडिया पाकिस्तान के मैच से ही बनता है ना पैसा। तो पाकिस्तान भी तो खेल रहा है तभी बन रहा है, तो हमारी भी तो कुछ वैल्यू है। हमें अपनी वैल्यू को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। और जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है कि जो पाकिस्तान के मफाद में हो वो ही डिसीजन ले। अच्छा, ऐसा मुमकिन है कि जैसे आपने खुद भी थोड़ा सा इस पर बात कर ही दी है कि पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी मुमकिन है? और साथ में इसमें ऐड कर दूं कि भारत में अब जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होने हैं इन फ्यूचर अगले कुछ ही सालों में 2026 में, फिर उसके बाद इन तमाम टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान अगर फिर भारत में शिरकत नहीं करता किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट में, तो भारत को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, बात यह है कि नुकसान तो सबका है, आईसीसी का भी है, हिंदुस्तान का भी है, लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान को अपना मफाद पहले रखना है। रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। अपनी इज्जत, अपनी प्रेस्टीज को देखते हुए चलना है कि हर बार हम ही क्यों झुकें। बार बार एक चीज रिपीट हो रही है हमारे साथ। देखिए, अभी अक्टूबर में एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें क्यों सब दही जमा के बैठे थे मुंह में? आपको बोलना चाहिए था उस वक्त। ये एंड टाइम पे लाते हैं, आपके ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं। इस वक्त ये हिल गए हैं कि पाकिस्तान कैसे खड़ा हो गया, ये तो हमेशा मान जाते थे। तो ये स्टांस आपको पकड़ना पड़ेगा, चाहे इसके लिए आपको बाइकआउट करना पड़े, चाहे इसके लिए आपको नुकसान उठाना पड़े। ये हर बार ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि जो बीसीसीआई कहेगा वही होगा। आप तो ये इनके पास एक लॉलीपॉप है जो हमेशा दे देते हैं पाकिस्तान को, और वो ये है कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। भाई, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल है और एंड टाइम पे आके आपकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती, तो व्हाई डू वी हैव टू सफर ऑल द टाइम? इस पे तो कोई किसी ना किसी जगह पे जाके खड़ा तो होना ही होगा। बिल्कुल सही है। नजब हमारे साथ ही रहेगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। आईसीसी की मीटिंग है, पाकिस्तान का मौकिफ है, दूसरी जानिब भारत इस पर क्या मौकिफ ले रहा है, क्या कोई बर्फ पिघलेगी नहीं? एक ब्रेक के बाद।